मैंने रिसेंटली अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पे द सब्सटेंस मूवी को देखा है और मुझे ये मूवी बहुत बढ़िया लगी। अब इस मूवी को हॉरर जॉनर में कैटेगराइज किया गया है, बट पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मुझको ये साइंस फिक्शन थोड़ा ज़्यादा लगा। आज मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इस मूवी को 11 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन मिला और ये मूवी अवेलेबल है मूवी और प्राइम वीडियो जैसे एप्लीकेशन पे। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। मूवी का शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट को शो किया जाता है जहाँ पर एक एग योक में एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस को ऐड किया जाता है। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ये एग योक डुप्लीकेट होकर दो एग योक में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप याद रखना, क्योंकि ये जो सब्सटेंस इसमें इंजेक्ट हुआ है वो सब्सटेंस ही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ लोग एक स्टार टाइल का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का टाइल हमारे सामने आता है। कहानी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जहाँ व्यूअर्स को समझता है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है एलिजाबेथ की पॉपुलैरिटी में भी डिक्रीमेंट हो रहा है। जहाँ पर पहले इस जगह पर लोग सेल्फी खींचते थे, अब इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। हमको अब एलिजाबेथ से डायरेक्टली मिलवाया जाता है जहाँ वो टीवी शो के लिए शूट कर रही होती है। अब यहाँ पे लगी एक पुरानी पिक्चर से हम ये समझते हैं कि जब वो एलिजाबेथ अपनी पीक पॉपुलैरिटी पे होगी तो वो काफ़ी खूबसूरत होगी और वक्त के साथ साथ उसका ग्लैमर कम हो रहा है। शूटिंग के बाद जब सब एलिजाबेथ को बर्थडे विश कर रहे थे, वो सबको नॉड करते हुए वॉशरूम जाती है। गर्ल्स वॉशरूम ऑक्यूपाइड होने की वजह से वो मेल वॉशरूम में आ जाती है। अब इसी वक्त शो का ओनर भी वहाँ आता है, तो एलिजाबेथ वॉशरूम के अंदर चले जाती है। हार्वी, जो कि शो का ओनर है, फ़ोन पे किसी से अपने शो की होस्ट चेंज करने की बात करता है। उसको कोई यंग और ग्लैमरस चाहिए। वो एलिजाबेथ की एज को मॉक करता है जो कि 50 साल की है, और शो की पॉपुलैरिटी कम होने का रीज़न भी यही कहता है। एलिजाबेथ जो कि ये सब सुन रही थी वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में हार्वी एलिजाबेथ को शो से निकाल देता है और एलिजाबेथ अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। अब घर जाते वक्त एलिजाबेथ देखती है कि उसका बिल बोर्ड भी हटाया जा रहा है और ये जले पे नमक का काम करता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर्स तो चेकअप के बाद एलिजाबेथ को नॉर्मल बोल देते हैं। वहीं पे मौजूद एक डॉक्टर एलिजाबेथ को बताता है कि उसकी वाइफ एलिजाबेथ की बहुत बड़ी फ़ैन है, जिसको सुनने के बाद एलिजाबेथ का इमोशनल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। यहीं पे डॉक्टर के साथ में खड़ा हुआ उसका असिस्टेंट एलिजाबेथ के लिए सॉरी फील करता है, और डॉक्टर के जाने के बाद वो अचानक से उसकी स्पाइन को चेक करने लग जाता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को एक परफेक्ट कैंडिडेट बोलता है और एलिजाबेथ उसके हाथ पे एक ब्राउन मार्क नोटिस करती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलने के बाद एलिजाबेथ अपनी पॉकेट में एक पैकेज नोटिस करती है जिसके ऊपर एक चेंज्ड माई लाइफ लिखा हुआ होता है। अंदर द सब्सटेंस नाम से एक पेन ड्राइव भी होती है, जिसको देखकर एलिजाबेथ कन्फ्यूज हो जाती है। इतने में ही वहाँ फ्रेड आ जाता है, जो कि एलिजाबेथ के बचपन का दोस्त होता है। अब ये काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं होते, तो फ्रेड उसको अपना नंबर दे देता है। फिर एलिजाबेथ घर आ जाती है। और दिन आगे बढ़ती है और हम एलिजाबेथ को काफ़ी अपसेट देखते हैं क्योंकि उसे शो से निकाला जा चुका होता है। इस अपसेट नेचर को कोप अप करने के चक्कर में एलिजाबेथ सब्सटेंस वाला पेन ड्राइव टीवी में लगाती है। अब ये सब्सटेंस ड्रग का एक एक्सप्लेन्ड एडवर्टीजमेंट होता है जहाँ ये बताया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस ड्रग को यूज़ करके अपना बेस्ट एंड यंगर सेल्फ गेन कर लेता है। आप और आपका यंगर सेल्फ दोनों एक ही इंसान रहेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक ही रहेगी। कंफ्यूज हो जाती है और सब्सटेंस पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक के शराबियों की तरह शराब पीने निकल पड़ती है। कुछ दिनों ऐसे ही जीने के बाद एलिजाबेथ को ये बात रियलाइज़ होती है कि कुछ भी अब पहले जैसा नहीं होगा और उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी। वो अपने अराउंड लोनलीनेस को फील करती है और इस लोनलीनेस से बचने के लिए एज ए बेस्ट रेजोल्यूशन वो सोचती है कि क्यों ना वो सब्सटेंस मंगा ही ले। इसी गहमा गहमी में वो सब्सटेंस वाली पेन ड्राइव से नंबर लेके डीलर को कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर देती है। सुबह के न्यूज़पेपर में एलिजाबेथ देखती है कि उसके शो के होस्ट के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
आगे चेक करने पे उसको सब्सटेंस का एनवेलप मिल जाता है जिसके अंदर उसे एक की कार्ड मिलता है। इस की कार्ड को लेके एलिजाबेथ रात के कॉल पे दिए गए एड्रेस पे चली जाती है जहाँ उसको काफ़ी सारे लॉकर्स दिखते हैं। अब अपनी की कार्ड से मैच करके वो पैकेज को रिसीव कर लेती है और उसे लेके घर आ जाती है। इस बॉक्स के अंदर एक एक्टिवेटर, एक स्टेबलाइज़र और एक स्विच ट्यूब, उसके साथ 2 लिक्विड फूड पैकेजेस होते हैं। इसके साथ साथ इसमें होता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि इस मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 1 पे लिखा था यू एक्टिवेट ओनली वन स्विच, मीन्स कि आप सिर्फ एक बार ही इसे यूज़ कर सकते हैं। यू स्टेबलाइज एवरी डे, मतलब आपको हर दिन स्टेबलाइज करना पड़ेगा। एंड लास्ट, यू स्विच एवरी 7 डेज विदाउट एक्सेप्शन, आपको हर 7 दिन में स्विच भी करना पड़ेगा। साथ में लिखा होता है रिमेंबर यू आर वन, जो देख के एलिजाबेथ और कंफ्यूज तो ज़रूर होती है पर वो इसको लेके आगे बढ़ जाती है और अपने वॉशरूम में खड़ी होती है विद द इंजेक्शन जिसमें सब्सटेंस ड्रग लोडेड होता है। वो खुद को करने के बाद इफ़ेक्ट्स का वेट करती है और थोड़ी ही देर बाद अचानक से एलिजाबेथ को अनबियरेबल पेन होने लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो ज़मीन पे पड़े हुए भी तड़प रही होती है और उसकी बॉडी में से चीज़ें मूव होने लगती हैं। हम देख पाते हैं कि कैसे उसकी आई में सेल डिफ्यूजन होकर उसके रेटिना 2 हो चुके हैं और उसकी बैक ओपन हो जाती है जहाँ से एक नई बॉडी बाहर आती है। अब नई एलिजाबेथ खुद को ही शीशे में देख रही होती है और देख के काफ़ी शॉक होती है। हाँ, वो पहले से काफ़ी यंग और ब्यूटीफुल हो चुकी थी। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को न्यूट्रिशन या फूड सप्लाई से लैस कर देती है और उसके बैक को स्टिच करने के बाद वहाँ पे बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या करना है। जब एलिजाबेथ खुद को शीशे में देख रही होती है तभी उसको ईयर में पेन होता है और नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी एलिजाबेथ को स्टेबलाइज़र स्टेप की याद आती है और वो हाइबरनेटिंग एलिसा के बोन मैरो में इंजेक्ट करके एक फ्लूइड निकालती है जिससे वो खुद को स्टेबलाइज कर लेती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इस पे 7 सब सेक्शंस बने होते हैं जो 7 दिन के स्टेबलाइजिंग साइकिल को डिनोट करते हैं, जो कि हर दिन विदाउट मिस फॉलो करना चाहिए वरना नई एलिजा डीस्टेबल हो जाएगी। इसके बाद वो खुद को शॉट कर लेती है और अपनी लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ जाती है। एलिसा पे फोकस करती है जहाँ पे वह पुरानी एलिसा के शो में जाके खुद का ऑडिशन देती है। वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर्स को नई एलिसा काफ़ी पसंद आती है क्योंकि उन्हें सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से ही मतलब होता है। इस कास्टिंग के लिए रेडी हो जाता है और वो नई एलिसा को अपनी शूटिंग स्केड्यूल के बारे में बताना शुरू कर देता है। एलिसा उसको बताती है कि ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पे उसको बाहर रहना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये झूठ भी इसीलिए बोला गया था ताकि नई एलिसा पुरानी एलिसा या अपनी ओरिजिनल सेल्फ के साथ हर 7 दिन में स्विच कर पाए। अब क्योंकि नई एलिसा बहुत हॉट थी तो हार्वी उसे जाने नहीं देना चाहता और अग्री करके उसको सू का नाम दे देता है। सू इसके बाद अपनी बोल्ड मूव से शूटिंग को स्टार्ट कर देती है और उसके ही घर के सामने उसके नाम का बिलबोर्ड भी लग जाता है। स्विच का दिन आ जाता है और सू खुद को एलिजाबेथ से स्विच करती है। इस बार एलिजाबेथ कॉन्शियस होती है और सू हाइबरनेटिंग स्टेट में पहुंच जाती है जहां पर एलिजाबेथ सू को फूड फॉर अदर सेल्फ से लैस कर देती है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने सेट पे जाती है जहाँ पे हार्वी उसको उसका बचा हुआ सामान वापस देता है, साथ में एक रेसिपी बुक एज ए गिफ्ट देता है कि एलिजाबेथ इसको यूज़ करके अपने लिए खाना बना सकती है, जो कि बहुत ही बुरा जेस्चर होता है और एलिजाबेथ को ये जेस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट स्टिल वो उस बुक को ले लेती है। एलिजाबेथ पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं करती और सिर्फ घर पे पड़े टीवी देखती रहती है। वो घर से बाहर भी निकलती है तो सिर्फ एक रीज़न की वजह से, जब सब्सटेंस को रीफ़िल कराना होता है। जी हाँ, इन लोगों को सब्सटेंस को रीफ़िल करना पड़ता है। इसके बाद जब सू कॉन्शियस होती है तो वो घर की हालत देख के समझ जाती है कि पूरे हफ्ते एलिजाबेथ ने कुछ भी नहीं किया और इसके लिए वो एक हिडन कैबिनेट बनाती है जो कि वॉशरूम के अंदर होता है जहाँ पे वो एलिजाबेथ की बॉडी को रख देती है। इसके बाद सू अपनी शूटिंग में बिज़ी हो जाती है। एक दिन हम सू को एक पार्टी के लिए भी रेडी होता हुआ देखते हैं। अब सू चाहती थी कि उसको ज़्यादा टाइम मिले, इसके लिए वो फूड ट्रिप को स्लो कर देती है। रात में सू जब वापस आती है तो वो किसी लड़के के साथ होती है और हम उसको वहाँ पे इंटीमेट होता हुआ भी देखते हैं। इसी बीच सू डिस्टेबलाइज भी होने लगी थी कि आज 7वां दिन था और 7वें दिन स्विच करना पड़ता है।
सू स्विच को करने के लिए रेडी नहीं थी, तो वो जाके बोन मैरो से एक्स्ट्रा स्टेबलाइज फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और ख़ुद को उससे इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद वो वापस उस लड़के के पास चली जाती है। सुबह जब एलिज़ाबेथ उठती है तो वो वहाँ पे उसी लड़के का, जिसका नाम ट्रॉय था, उसका नोट देखती है और उस नोट को निकालने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र अपनी उंगली पे जाती है, जो कि एक बहुत बूढ़ी औरत की उंगली की तरह लग रही थी। ये देख के एलिज़ाबेथ शॉक हो जाती है और जाके अपना बोन मैरो चेक करती है, जहाँ पे वो वहाँ पे एक गड्ढा देखती है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। यहाँ पे एलिज़ाबेथ काफ़ी गुस्से में सब्सटेंस के डीलर को फ़ोन करके ये सब कुछ बताती है, जहाँ पे सब्सटेंस का डीलर बोलता है कि वन नीड्स टू रिस्पेक्ट द बैलेंस। आप दोनों को बैलेंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एक तरफ जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हो गई वो दूसरी तरफ कम पड़ गई है, और आपको इस बैलेंस को रिस्पेक्ट करके ही चलना पड़ेगा, वरना आप दोनों का जो कि सेम ही है, आप दोनों का रहना या आप दोनों का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद एलिज़ाबेथ का दिमाग और ख़राब हो जाता है और वो किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलने के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। तो ये दो कैरेक्टर्स जो कि हैं तो एक ही पर्सन, पर ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ की तरह रिएक्ट करने लगते हैं कि इनकी अपनी अलग ज़िंदगी है, और एक दूसरे से जेलस या हेट की फीलिंग्स भी जनरेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जहाँ पे एक तरफ एलिज़ाबेथ जो कि सू से जेलस है क्योंकि सू की लाइफ बेटर है, वहीं सू जेलस है कि एलिज़ाबेथ कुछ भी नहीं करती और दिन भर घर पर पड़ी रहती है। इसके बाद एलिज़ाबेथ घर से निकलती है सब्सटेंस रिफिल किट लाने के लिए, जहाँ पे वो अपनी फ़िज़िकल लुक्स को लेकर बहुत इनसिक्योर होती है। इस वाले गराज में पहुँचने के बाद एलिज़ाबेथ को कुछ स्ट्रेंज आवाज़ सुनाई देती हैं, जिनसे डर के वो वहाँ से भागती है और एक कैफ़े में जाके बैठ जाती है। कैफ़े में एक बूढ़ा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है, जिससे बात करते करते वो रियलाइज़ करती है कि उसके हाथ पे वही सेम ब्राउन वाला मार्क है जो कि उस नर्स के हाथ पे था। उसके बाद वो वहाँ पे भी एक सेम की कार्ड को देखती है, जिसको देख के समझ जाती है कि ये वही नर्स है जिसने एलिज़ाबेथ को सब्सटेंस का की कार्ड दिया था। इसके बाद वो बूढ़ा इंसान एलिज़ाबेथ से पूछता है कि उनको क्या उसको और लोनली फील हो रहा है, क्या वो पहले जैसी है या उसकी लाइफ और ख़राब हो गई। सुनकर एलिज़ाबेथ काफ़ी परेशान होती है और वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए उसके पीछे से वो बूढ़ा इंसान चिल्ला के बोलता है, हैज़ इट स्टार्टेड ईटिंग यू, जिसका मतलब था कि क्या तुम्हारी दूसरी सेल्फ तुम्ही को खाने लग रही है, जिसका मतलब था कि क्या वो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल के और बूढ़ा बनाने लग रहे हैं तुमको या नहीं। फील होता है कि इस बूढ़े इंसान के केस में भी यही हुआ कि ये और बूढ़ा होता चला गया बिकॉज ऑफ हिज यंगर सेल्फ। घर जाते हुए नीचे ट्रॉय से टकराती है, जिसको वो इग्नोर करके ऊपर चले जाती है। ऊपर जाने के बाद लोनली फील करने की वजह से एलिज़ाबेथ फ्रेड के साथ एक डेट फिक्स करती है और रात में उस डेट पे जाने के लिए रेडी भी होती है। एलिज़ाबेथ रेडी होने के लिए काफ़ी मेकअप वगैरह का यूज़ करती है, और जाते वक्त जब वो सू का बिल बोर्ड देखती है तो वो इनसिक्योर फील करके और मेकअप लगाने लगती है कि वो सू के जैसे ही दिखने लगे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल तो था नहीं। ये इस कोशिश में एलिज़ाबेथ काफ़ी डीमोटिवेट हो जाती है, और इसके बाद वो काफ़ी पागलों की तरह रिएक्ट करके खुद का मेकअप छुड़ा देती है और फ्रेड के साथ अपनी डेट को कैंसिल कर देती है। स्विच होता है, और स्विच होने पे जब सू वापस आती है तो उसको एक नाइटमेयर आता है, जहाँ पे उसको अपने पेट से एक चिकन का पीस निकालना पड़ता है, जिससे कि सू का दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। सू बाहर निकल के देखती है कि उसके पूरे घर पे चिकन 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 हो रखा है और खाना पड़ा हुआ है, जिसको देख के वो बहुत नाराज़ होती है। बाद सू भी सब्सटेंस डीलर को फ़ोन करके एलिज़ाबेथ की कंप्लेन करती है, ये बोलते हुए कि उनके बीच में सिनर्जी इश्यूज़ हो रहे हैं और एलिज़ाबेथ सू की बात नहीं मान रही। जहाँ पे डीलर उसको वापस से सेम चीज़ बोलता है कि तुम लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा बैलेंस को, और तुम दोनों एक ही हो। इसके बाद जब सू सेट पे पहुंचती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, जिसको देख के सू काफ़ी टेंशनाइज हो जाती है। वहीं पे मौजूद एक इंसान सू को बताता है कि आज की शूटिंग कैंसिल हो गई और हार्वी सू को बुला रहा है। हार्वी से मिलने के बाद सू को ये पता चलता है कि सू की वजह से शो की रेटिंग पहले से डबल हो चुकी हैं, और हार्वी सू को एक बड़े शो का ऑफ़र देता है, जिसको देख के शू काफ़ी खुश हो जाती है। बट हार्वी सू को बताता है क्योंकि वो लैग बिहाइंड कर रही है तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसका मतलब है वो वीकेंड्स पे या एक एक हफ्ते की छुट्टियां नहीं ले सकती। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हुए सू भी ये डिसाइड करती है कि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज़ करेगी और इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगी। यहाँ पे दोस्तों सू का एक सेल्फिश नेचर भी हम देख सकते हैं, जो कि खुद के लिए ही खुद से सेल्फिश हो रही है,
जो कि एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है। इसके बाद सू बिज़ी हो जाती है अपनी शूटिंग्स में और काफ़ी दिनों तक स्विच नहीं करती। अब क्योंकि सू ने काफ़ी दिनों से स्विच नहीं किया था, तो स्विच के बाद हम देख पाते हैं कि एलिज़ाबेथ की हालत काफ़ी ख़राब थी, जहां उसका आधा शरीर काफ़ी एज कर चुका था, बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी थीं। स्टेट को देखने के बाद एलिज़ाबेथ को गुस्सा आता है और वो काफ़ी डरा हुआ भी फील करती है। इसके बाद गुस्से में आकर एलिज़ाबेथ वापस से डीलर को फ़ोन लगा के सब कुछ बताती है, जहाँ डीलर वहीं सारी बातें रिपीट करते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो टर्मिनेशन स्टेप को चूज़ कर सकती है, जहाँ पे ख़ुद की हालत देखकर एलिज़ाबेथ इस स्टेप से मना कर देती है। रात में सू का एक पॉडकास्ट देखते हुए एलिज़ाबेथ खाना बना रही होती है, जहाँ पे सू से एलिज़ाबेथ के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस पे एलिज़ाबेथ का मजाक बनाते हुए सू उसका जवाब देती है। एलिज़ाबेथ इस चीज़ से गुस्सा होकर अंडे टीवी पे फेंक के सू को कहने लगती है कि वो जो कुछ भी है सिर्फ उसकी वजह से है, वरना उसका कोई वजूद नहीं होता। इसके साथ में वो हेट्रेड में अपने घर के सामने की विंडो को न्यूज़पेपर से कवर कर देती है, ताकि सू का बिलबोर्ड ना दिखे। स्विच के बाद सू ये देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट होती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बार सारा स्टेबलाइज़र फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लेगी और एलिज़ाबेथ के साथ वापस कभी स्विच ही नहीं करेगी। और इसके बाद स्टोरी में 3 मंथ्स का जंप आता है। हम देख पाते हैं कि सू का न्यू ईयर ईव शो कल ही होना था और वो किसी के साथ लिव इन में उसी फ्लैट में रह रही होती है। स्टेबलाइज करने के लिए जाते वक्त उसको रियलाइज़ होता है कि और स्टेबलाइज़र फ्लूइड नहीं है, तो वो और फ्लूइड निकालने जाती है, जहाँ पे अब फ्लूइड नहीं सिर्फ ब्लड निकल रहा होता है, जिसको देखकर सू परेशान हो जाती है और एक बार डीलर को फ़ोन करके कहती है कि कोई स्टेबलाइज़र फ्लूइड नहीं निकल रहा, जहाँ पे डीलर बताता है कि मोस्ट प्रॉबेबली आपने सारा फ्लूइड ख़त्म कर लिया है और इसको रीजनरेट करने के लिए स्विच करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिसको सुनने के बाद सू काफ़ी परेशान हो जाती है और उसी वक्त डिस्टेबलाइज भी होके गिर जाती है। किसी तरह क्रॉल करके वो स्विच कर तो लेती है, बट इस बार जब एलिज़ाबेथ बाहर आती है तो एलिज़ाबेथ खुद को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो इस समय इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो किसी क्रीचर की तरह लग रही थी। सू का बॉयफ्रेंड इतने में वहाँ आ जाता है, जिस पर एलिज़ाबेथ चिल्ला के उसे निकल जाने को बोलती है और वो डर के भाग जाता है, क्योंकि एलिज़ाबेथ की आवाज़ काफ़ी डिमोनिक सी लग रही थी। जान बचाने के डर से इस बार सू डीलर को फ़ोन करके टर्मिनेशन किट ऑर्डर करवा लेती है और सुबह उसको लेकर भी घर आ जाती है। इसके बाद वो सू की बॉडी को ड्रैग करके टर्मिनेशन इंजेक्शन को उसके हार्ट पे मार के पूरा इंजेक्ट कर देती है और धीरे धीरे हम व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं कि सू की हार्ट बीट कम होते चली जा रही है। इसके बाद एलिज़ाबेथ देखती है कि सू का शो कल ही है और वो फेम के लालच में एक और बार स्विच करने की कोशिश करती है, पर स्विच हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि कोई ब्लड फ्लो ही नहीं होता विद इन दी ट्यूब्स। ये देखते हुए एलिज़ाबेथ दूसरे एंड को सू के हार्ट पे स्टक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही की दोनों सू और एलिज़ाबेथ एक ही टाइम पे कॉन्शियस हो चुके हैं, जहाँ पे सू टर्मिनेशन इंजेक्शन को देखते ही ये समझ जाती है कि एलिज़ाबेथ उसको मारने की कोशिश कर रही है और वो एलिज़ाबेथ को असॉल्ट करने के लिए उसकी तरफ भाग पड़ती है। एलिज़ाबेथ, जो कि फिजिकली वीक है, खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में छिप जाती है, बट सू उसको बहुत बेरहमी से मार मार के मार डालती है। जिसके बाद सू भी ये रियलाइज़ करती है कि अब उसका एग्जिस्टेंस भी खतरे में है, बट उसको सबसे ज़्यादा फिक्र होती है अपने कल के शो की, जिसके लिए वो रेडी होने के लिए निकल जाती है। रेडी होते होते सू ये चीज़ नोटिस करती है कि उसका एक दांत टूट गया, जिसका मतलब वो डिस्टेबल होने लगी और अब उसको स्टेबलाइज़र फ्लूइड चाहिए, बट उसके पास एलिज़ाबेथ है ही नहीं जहाँ से वो स्टेबलाइज़र फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर सके। उसकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती रहती है, जहाँ एक के बाद दो, दो के बाद तीन दांत गिर जाते हैं और वो घर जाके सोचती है कि उसको एक यंगर सेल्फ चाहिए। रास्ते में हार्वी उसको मिलता है और स्माइल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पे सू अपने दांत छुपा के सिर्फ अपने लिप्स से स्माइल करती है और पूरा पैनल खुश हो जाता है। इसके बाद वो लिफ्ट में जाके नीचे जाने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो देखती है उसके नेल्स भी पील ऑफ होने लगे हैं। इसके साथ के साथ उसके हाथ पे उसका खुद ही का कान टूट के गिर जाता है, जिसका मतलब होता है डिस्टेबल होने के साथ साथ सू की बॉडी अब डीके भी होने लग रही है। सोचती है कि वो खुद को सब्सटेंस का एक्टिवेटर डोज देके खुद का एक यंगर सेल्फ बना लेगी, पर शायद से वो ये भूल गई थी कि एक्टिवेटेड डोज
सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए ही होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि सू और एलिज़ाबेथ दोनों इस बार एक ही बॉडी में कंबाइन हो चुके थे, जहाँ पे सू की बॉडी तो थी पर उसका फेस नहीं था, और एलिज़ाबेथ का फेस तो था पर उसकी कोई बॉडी नहीं थी। जिसको देखने के बाद सू को ऐसा लगता है कि वो अभी भी बहुत खूबसूरत है और ख़ुद के फेस पे एलिज़ाबेथ का पोस्टर स्टेपल करके वो अपने शो को होस्ट करने के लिए चले जाती है। शो को होस्ट करते हुए जैसे ही लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये सू नहीं कोई और है, लोग उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लग जाते हैं और शाउट करने लग जाते हैं। जिसको देखने के बाद सू कहती है कि वो बस वही है और लोगों को उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बट लोग उसके सर को बैश कर देते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि और अलग चेहरे ग्रो करने लग जाते हैं और लोग ये देख के काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद गहमा गहमी में एलिज़ाबेथ या सू, ये दोनों का ही हाथ टूट जाता है और वहाँ पे खून की बारिश हो जाती है, जिससे सब लोगों नहा से जाते हैं। ये देखने के बाद वहाँ से सू भागती है और गिर के उसकी बॉडी पूरी टूट जाती है, जहाँ से क्रॉल करते हुए एलिज़ाबेथ का चेहरा निकलता है और वो वहीं उसी स्टार पे जाके रुक जाता है जहाँ पे उस पे एक स्पॉटलाइट पड़ती है। जिसके बाद वो वहाँ से पूरा डीके होके ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह का रेगुलर वर्कर उस स्टार को साफ़ कर देता है और मूवी ख़त्म हो जाती है।